ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गोमाता के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। मरते हुए व्यक्ति को यदि गंगा जल मिले तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन हम कहते हैं यदि गंगा जल भी आसपास ना हो तो केवल गौ माता का 2 बूंद मूत्र उसके मुख में डाल दिया जाए तो गंगा से भी ज्यादा उसको प्रभाव है। गंगा जल से भी ज्यादा प्रभाव गोमूत्र, क्योंकि वस्तीव गंगा गोमूत्रे वस्तीव गंगा। कथा है कि गौ माता के सारे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास हुआ, और जब गंगा जी पहुंची तो जगह ही नहीं था। मुझे भी रहना है गाय में, क्योंकि सब गाय की पूजा करके कहेंगे सबकी पूजा हो गई तो मैं तो रह जाऊंगी। लक्ष्मी भी आई, गंगा भी आई, पर जगह ही नहीं था। गाय के आंख में अग्नि और सूर्य, कान में वायु और अश्वनी कुमार, जीवा पे सरस्वती, कुंभ जो ऊपर डिल्लर होता है ना, वहां पर ब्रह्मा जी, ऐसे सब जगह देवी देवता विराजमान हो गए। ललाट पर भगवान शिव। तो कहे कि लक्ष्मी और गंगा को स्थान नहीं है। गौ माता ने कहा आप दोनों मेरे शरण में आए हो तो आप दोनों को जगह देना मेरा काम है। तो अब 2 ही चीज बचा हुआ है, एक गोबर और एक गोमूत्र। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं गोमय में वास करूंगी। गाय जब मल त्याग करती है, गाय जब गोबर देती है, और गाय का ही गोबर गोबर है। आप लोग भैंसी के गोबर को भी, भैंसी के मैला को भी कहते हो गोबर। कैसे हो जाएगा बताओ भाई? गाय दे तो गोबर, भैंस दे तो भैंस बर। गलत बोल रहा हूं तो बोलना। गाय दे तो गोबर, अर्थात गोबर गाय से ही मिलेगा। हम तो कहते हैं बैल से भी नहीं मिलेगा। बैल दे तो बैल बर, बछरू दे तो बछरू बर, और तू ना हो तो गाय के गोबर से बनाना। बैल के गोबर से बनाओगे तो गौरी गणेश नहीं बनेगा, वो गोबर गणेश, उसको कहते हैं गोबर गणेश। महाराज भी बहुत जल्दी में होते हैं, अरे जजमान गोबर तो लायच नहीं हो, गौरी गणेश बनाना है। और जजमानो जल्दी, महाराज अब अचानक बताते हो तो गया बेचारा, जो मिला उसी को उठा के ले आया, भैंसज का उठा के ले आया। अब बना दिए लड्डू वड्डू बना के, हल्दी पोनी डाल के हम गोबर गणेश है वो, उसमें गौरी थोड़े विराजमान होंगे। आप बताओ, अभी आप भैंसी का गोबर यानी मल, अब फिर मैं गोबर बोल दिया, आप भैंसी बर ला के मुझको दोगे और कहोगे बाबा जी माथा में लगाओ, तो मैं कहूंगा तू ही पोत ले भाई अपने मुंह में। हम तो गाय का गोबर हो तो माथे में तिलक लगा सकते हैं। गाय से गोरोचन है, गाय से गोबर है, गाय से गोमूत्र है, गाय से गोपुर है, गाय से गोमुख है, गाय से गोदावरी है, गाय से गौतम है, गाय से गो इंद्री है, और गाय से गोपाल है। गाय से ही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं।
हमारी इंद्रियों का नाम गो है, और हमारी इंद्रियों को जो वश में करे वो गो है। गो अर्थात इंद्रिया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। रामचरितमानस कहता है गो गोचर। हमारी इंद्रिया का नाम गो है, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ते। जैसे कहते हैं गोपद सिंधु अनल सितलाई। रामचरितमानस ने जिस गोपद की बात कही है वो वही इंद्रियों के लिए कहा गया, लेकिन हम उस गोमाता का निरादर करें, उस गोमाता का आदर ना दें, उस गोमाता को स्थान ना दें। काम चलाना है तो गौरी गणेश के लिए गोबर नहीं, सुपारी ले आओ, सुपारी रख के बना लो गौरी गणेश। कोई तो कहता है चांदी का मूर्ति ला दूंगा मैं गौरी गणेश। गोबर की क्या जरूरत है, चांदी का बैठा दो। सोने चांदी का भी बैठा दोगे तो भी गोबर ना होगा तो पूजा संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, बोले काम चलाना है। गोमूत्र पिलाए बिना जजमान नहीं बनते हैं। गोमूत्र गोबर दूध दही घी पंचगव्य प्राशन करा के प्रायश्चित कर्म करने के पश्चात ही कोई यजमान बनता है, नहीं तो नहीं बनता। एक जगह मैं यज्ञ में गया था मुंगेली के पास, मैंने देखा सब जजमान के कोई जजमान मुंडा ही नहीं हुआ था। तो मैं पूछा जजमान को मुंडा क्यों नहीं किए, तो पंडित जी बड़े चलाक बोले दूधी ठन चूंदी काट दे रहे हैं पहले दिन में। कि दूधी ठन चूंदी काटे इसका मतलब, बोले नेंग की है नेंग। मैं कहा तो जजमान की भी क्या जरूरत है, जजमानों का जरूरत है बताओ। कर धोती चलम रहा दो, कुर्ता चलम रहा दो, नेंग करना है। ऐसा नहीं होता। ये विधान है कि पंचगव्य को प्राशन करने के पश्चात हमारी पवित्रता। नियम तो यहां तक है, नियम यहां तक है कि यज्ञशाला की परिक्रमा करने जाओगे तो सबसे पहले दरवाजे में पंचगव्य पीना होगा, तब तुम परिक्रमा करोगे तो फल मिलेगा। नियम तो यहां तक है। पंचगव्य के प्राशन के बिना हमारी आत्मिक बाह्य और आंतरिक शुद्धि नहीं हो सकती है। ये पंचगव्य काम नहीं, काम चल जाए कि गोबर का रस निकाल के और गोमूत्र मिला के उसमें फिर दूध मिला के फिर दही मिला के और घी डाल के बनता है पंचामृत। आप लोग कैसे बनाते हो पंचामृत, कैसे बनाते हो? मैं तो कई जगह देखता हूं भगवान को नहला के पंचामृत बनना चाहिए। क्यों नेत्राम जी, आप लोग गंजी में अलग से घोर लेते हो, बांटना है और चीख के देख कतना मीठे तो कनौ गुड़ डाल दे। अरे तुम पंचामृत बना रहे हो कि लस्सी बना रहे हो? पंचामृत वो नहीं है जो आजकल सत्यनारायण कथा में आटा प्रसाद में डाल के बांटते हो। अच्छे से सुन लो। अभी एक दिन ऑनलाइन सत्संग में बात चली सत्यनारायण कथा की, तो मैंने कहा था कि सबसे पहली बात तो यहां जितने लोग बैठे हो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सत्यनारायण कथा आज तक जिंदगी में सुने हो? एक बार भी उठाइए, उठाइए, सांस लेके उठाओ। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, मैं गिन रहा हूं। चलो, अच्छा सब सुने हो? एक बार हाथ नीचे कर लो। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी ही नहीं है। सत्यनारायण की कथा यदि सुने हो तो जरा बताओ। राम जी का कथा सुने हो? राम जी दशरथ के पुत्र थे, राम जी के इतने भाई थे, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, राम की माँ कौशल्या है, राम जी ने ऐसे किया, राम जी पढ़ाई लिखाई किए, फिर सीता से विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर रावण को मारा। ये सब आप सुनते हो क्योंकि ये राम जी की कथा है, ये रामायण है। इसी तरह भगवान कृष्ण का भी सुनते हो कि कृष्ण जी ऐसे थे, माखन चुराते थे, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे जेल के बंदी छोड़े, फिर यशोदा जी के पास चले गए, फिर मथुरा में आ गए, फिर द्वारका में चले गए, फिर रणछोड़ बन गए, फिर राधा जी मिली, फिर रुक्मणी मिली। ये कृष्ण की कथा है। तो आप बताओ सत्यनारायण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अभी बोले ना सत्यनारायण की कथा सुने हो, तो बताओ सत्यनारायण भगवान कहाँ जन्म लिए? सत्यनारायण के कितने भाई बहन थे? सत्यनारायण, आपके गांव वाला सत्यनारायण के नहीं बता रहा हूं, सत्यनारायण की कथा सुने हाथ उठाए थे, तो बताओ सत्यनारायण का जन्म कहाँ हुआ? सत्यनारायण कितने भाई बहन थे? सत्यनारायण जी का कहाँ राज तिलक हुआ? उन्होंने क्या क्या लीला किया? वो बचपन में कैसे थे? वो जवानी में क्या किए? वास्तविक बात यही है कि सत्यनारायण की कथा हमने नहीं सुनी है। आज जो भी सत्यनारायण की कथा होती है वो केवल सत्यनारायण कथा का महत्व बताया जाता है, महत्तम बताया जाता है, सत्यनारायण कथा नहीं बताई जाती।
सत्यनारायण की कथा को सुनने से एक ब्राह्मण को ऐसा मिला, सत्यनारायण की कथा नहीं सुनने से फलाना का ऐसा हुआ, सत्यनारायण की कथा करवाया तो लकड़हारे का जिंदगी बदल गया। और शंख बजा के 5 बार जय बुला के महाराज कहते हैं चलो सत्यनारायण कथा हो गई, लाओ दुकाठा। आप बताओ, जिस सत्यनारायण कथा को लकड़हारे ने सुना, जिस सत्यनारायण की कथा को ब्राह्मण ने करवाया, जिस सत्यनारायण की कथा को सुनने से कलयुग से मुक्ति मिलती है, वो सत्यनारायण की कथा क्या है? ये खोज का विषय है। वैसे सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए, तब होगा। इतनी लंबी चौड़ी कथा है। एक आध बार फुर्सत मिले तो आप लोग बुलाइए, हम सुनाएंगे आपको सत्यनारायण की कथा। अलग से 9 दिन का करवाना पड़ेगा भाई आयोजन, तब तो ना। दक्षिणा भी तगड़ा रहेगा, क्योंकि पहली बार सुनाएंगे, आप पहली बार सुनोगे तो थोड़ा बहुत थोड़े लेंगे। तो सत्यनारायण की कथा कराते हो, पंचामृत बांटते हो, वो पंचामृत नहीं है। पंचामृत कैसे बनता है? आज इस सुरभि महायज्ञ में मैं आप सभी के कल्याण के लिए संतों के आदेश से वो पंचामृत बनाने की विधि, पंचामृत का महत्व, पंचामृत का स्वरूप बताने वाला। इसे ध्यान से सुने और इसी पंचामृत का आप पान करें। इस पंचामृत का जो पान करता है उसको कभी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु हरणम, व्याधि नहीं होती, कोरोना भी नहीं होगा। सोच लो, व्याधि नहीं होगा मतलब कोरोना भी नहीं होगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो पंचामृत का पान करेगा उसको अकाल मृत्यु नहीं मिलेगी। जो पंचामृत का पान करेगा वो व्याधि से दूर रहेगा। जो पंचामृत का पान करेगा वो विष्णु के चरण जल को पीने वाला कभी मां के गर्भ में नहीं आएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात इसी जन्म में उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो। ये है पंचामृत, आपको पीना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।